अस्सलाम ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद उमर। जी स्टूडेंट, हम लास्ट लेक्चर्स में आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन के हवाले से बात कर रहे थे। नेक्स्ट हमने बायोकेमिकल टेस्ट के ज़रिए बायोमॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करना है, बायोमॉलिक्यूल को चेक करना है या किसी भी गिवन सॉल्यूशन में बायोमॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करना है। बायोमॉलिक्यूल्स क्या है, ये आपने बेसिक्स में पढ़ा हुआ है कि बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं या बॉडी को बनाते हैं, जिसमें आपने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, डीएनए या कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट एग्जांपल आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस की हुई हैं। तो इन मॉलिक्यूल को हम कोई गिवन सोल्यूशन वो देंगे, बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म करना है और बायोकेमिकल टेस्ट के ज़रिए आइडेंटिफिकेशन आपने देनी है या उसके करैक्टर लिखने हैं। ज़्यादातर इसमें परफॉर्मेंस आपकी पेपर में नहीं होती, तो इसमें आपने लिखना ही होता है और लिखने में आपने बायो मॉलिक्यूल से रेलिवेंट आपने बायोकेमिकल टेस्ट को याद रखना है और इसकी ऑब्जर्वेशन को याद रखना है। इसमें आपने लिखना क्या है, मटेरियल लिखना है। ये जो मटेरियल लिखा हुआ है ये जनरल लिखा हुआ है बायोकेमिकल टेस्ट का। इसमें चाहे वो प्रोटीन से रिलेटेड है, चाहे वो लिपिड से रिलेटेड है, आगे इसमें सॉल्यूशन स्पेसिफाई हो जाते हैं। लेकिन इसमें मेन मटेरियल टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, पिपेट, ड्रॉपर, स्प्रिट लैम्प, बंसन ड्रॉपर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गेज, स्टार वायर गेज तक ये आपने कोई भी टेस्ट आए तो उसमें आपने यहाँ तक जो है वो मटेरियल सेम लिखना है। आगे जो स्टार सॉल्यूशन है या ग्लूकोज सॉल्यूशन है या फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज वगैरह, ये डिपेंड करता है कि आप बायोकेमिकल टेस्ट कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, किसकी आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं या किसके रेलिवेंट वो पूछ सकता है। आपके पास गिवन सॉल्यूशन किस तरह का है या उसे आप ओरिजिनल सॉल्यूशन भी कहते हैं, वो ओरिजिनल सॉल्यूशन किस फॉर्म में दिया हुआ है, उस बेस पे हमने या उस टेस्ट की बेस पे, टेस्ट में डिफरेंट जो टेस्ट में बायोकेमिकल टेस्ट के ज़रिए हम कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो वो स्पेशलाइज अगर हम कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह आगे हम पढ़ेंगे फीलिंग्स टेस्ट या बेनेटिक टेस्ट या इमर्शन टेस्ट, इंडोल टेस्ट, तो ये एक स्पेसिफिसिटी हो जाती है। उस टेस्ट के लिए हम स्पेशलाइज किस्म के सॉल्यूशन को यूज़ करेंगे। वो डिपेंड करता है टेस्ट पे, वो डिपेंड करता है बायोमॉलिक्यूल की टाइप पे कि आपने स्टार्च सॉल्यूशन लेना है या ग्लूकोज सॉल्यूशन लेना है या लैक्टोज लेना है या 5% सॉल्यूशन ऑफ एग एल्ब्यूमिन लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है या मिलन सॉल्यूशन लेना है या एब्सोल्यूट एथेनॉल लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है या डाइल्यूट HCl लेना है। वो डिपेंड कर रहा है कि आपने कौन सा टेस्ट परफॉर्म करना है या वो डिपेंड कर रहा है आपने बायोकेमिकल टेस्ट कौन से बायोमॉलिक्यूल के लिए करना है। तो ये इन दोनों चीज़ों को उसने पेपर में पूछा होगा, या तो उसने ये लिखा होगा कि आप प्रोटीन से रेलिवेंट टेस्ट परफॉर्म करें या कार्बोहाइड्रेट के रेलिवेंट करें, लिपिड के रेलिवेंट करें, या आपको स्टेटमेंट इस फॉर्म में भी दी होगी कि आप फिलिंग टेस्ट परफॉर्म करें, बेनेटिक टेस्ट परफॉर्म करें, इमल्शन टेस्ट परफॉर्म करें, या आपको ये स्टेटमेंट भी दे सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में आगे फर्दर टाइप पूछ सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर के बारे में पूछें, टेस्ट परफॉर्म करें, नॉन रिड्यूसिंग के बारे में करें। तो ये डिपेंड करता है कि आपको स्टेटमेंट किस तरह किया हुई है। 3-4 तरह से इस टेस्ट के हवाले से, आइडेंटिफिकेशन के हवाले से स्टेटमेंट आ सकती है कि फर्स्ट वो टेस्ट के नाम से पूछ सकते हैं, सेकंड वो स्पेशलाइज कोई सॉल्यूशन है जिस तरह फिलिंग सॉल्यूशन है या कोई मिलन रीएजेंट है या बेनेटिक टेस्ट है या इमल्शन सॉल्यूशन है, इस तरह का सॉल्यूशन के नाम से भी वो पूछ सकते हैं कि इस सॉल्यूशन को या इस रीएजेंट को यूज़ करते हुए हम किस बायोमॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या आपको डायरेक्टली वो बायोमॉलिक्यूल का नाम नाम लिख के भी पूछ सकते हैं कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या इसमें कार्बोहाइड्रेट की फर्दर टाइप, रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इसके बारे में टेस्ट परफॉर्म करें, या आपको ऑब्जर्वेशन की बेस पे भी पूछ सकते हैं। 4 तरह से इसमें आपको स्टेटमेंट आ सकती है। बेसिकली लिखना आपने वही सेम ही है, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर प्रोटीन। तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिसमें मिलन टेस्ट है और बायूरेट टेस्ट है। मिलन टेस्ट में क्या है कि हम एक्सपेरिमेंटेशन में हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन 2 ml होता है। ओरिजिनल सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हैं, गिवन सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं कि जो अवेलेबल होगा, जो आपको देंगे कि इस सॉल्यूशन में आप बायोमॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करें, उसका 2 ml लेना है और 7 ड्रॉप्स ऑफ मिलन रिएजेंट को आपने
ऐड करना है उस सोल्यूशन में और उसको थोड़ी देर के लिए आपने बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आपको 2 ऑब्जर्वेशन आएगी। पहली ऑब्जर्वेशन वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे और इट मीन प्रोटीन प्रेजेंट, और सेकंड ऑब्जर्वेशन अगर आए ब्रिक रेड कलर अपीयर हो तो इट मीन कि फिर भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे। प्रोटीन क्या है? बायोमॉलिक्यूल है, ये भी बॉडी को बनाता है, इसलिए इसे हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। सेकंड टेस्ट है बायूरेट टेस्ट। इसमें आप क्या करते हैं कि गिवन सोल्यूशन का 3 ml लेते हैं या ओरिजिनल सोल्यूशन लेते हैं और उसमें 3 ml आप 5% NaOH डालते हैं। 5% NaOH का मतलब ये है कि सपोज हमारे पास एक सोल्यूशन है या डिस्टिल वाटर है, उसमें आपने 95 ml आपने डिस्टिल वाटर लेना है और 5 ml आपने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है और जो सोल्यूशन बनेगा वो 5% NaOH होगा या 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होगा। कि 5% NaOH का मतलब ये है कि जिसमें 95 ml डिस्टिल वाटर हो और 5% या 5 ml उसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हो। उसका आपने शेक करना है और 2 ड्रॉप्स ऑफ 2% कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऐड करना है। उसके बाद फिर दोबारा आपने शेक करना है। 2% का भी मतलब यही है कि आपने डिस्टिल वाटर कितना होना चाहिए? 98 मिलीलीटर, और उसमें आपने 2 मिलीलीटर आपने ऐड करना है कॉपर सल्फेट को। और ऑब्जर्वेशन क्या आएगी? वायलेट, पिंक या रेड कलर अपीयर होगा तो इट मीन प्रोटीन प्रेजेंट। नेक्स्ट टेस्ट है क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर लिपिड्स में फैट्स का भी आ सकता है और ऑयल्स का भी आ सकता है। इसके लिए भी हम 2 टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सूडान 3 टेस्ट। सूडान 3 में एक्सपेरिमेंटेशन क्या है कि 2 ml आप गिवन सोल्यूशन हम लेंगे, 2 ml आप वाटर लेंगे और उसमें कुछ ड्रॉप्स या फ्यू ड्रॉप्स आप सूडान 3 सोल्यूशन के ऐड करेंगे और इन तीनों जो सोल्यूशन है इनको आप शेक करेंगे। शेक करने के से मिक्स होंगे प्रॉपरली और ऑब्जर्वेशन ए रेड कलर लेयर अपीयर होगी उस सोल्यूशन के अपर सरफेस पे और इट मीन के लिपिड्स चाहे उसमें फैट्स हो सकते हैं या ऑयल हो सकते हैं प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट है इमल्शन टेस्ट। इसमें आपने ओरिजिनल सोल्यूशन या गिवन मटेरियल उसका आपने 2 ml लेना है और 2 ml आप एब्सोल्यूट एथेनॉल को ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसमें आपने इसको शेक करना है। दोनों सोल्यूशन को 2 ml ऑफ एब्सोल्यूट एथेनॉल को और गिवन मटेरियल या गिवन सोल्यूशन या ओरिजिनल सोल्यूशन भी आप कहते हैं, उन दोनों को शेक करने के बाद 4 ml ऑफ कोल्ड वाटर आपने ऐड करना है और शेक करना है। उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। ऑब्जर्वेशन क्या होगी? एक क्लोडी वाइट एमल्शन अपीयर होगी और जिसका मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स। उसमें फैट्स भी हो सकते हैं और उसमें ऑयल्स भी हो सकते हैं लिपिड्स में। नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट फॉर क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर डीएनए। तो इसमें डाइफिनाइल अमाइन और इंडोल टेस्ट, इन दोनों को हम डीएनए की ऑब्जर्वेशन के लिए या डीएनए को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। डाइफिनाइल अमाइन टेस्ट में क्या होता है? 2 ml आप ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे। ओरिजिनल सोल्यूशन में डेफिनेटली डीएनए होगा, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है और उसमें 4 ml आप डाइफिनाइल अमाइन रिएजेंट को हम ऐड कर सकते हैं। अब मैंने पीछे ही बताया था कि ये रिएजेंट के नाम से भी आपको स्टेटमेंट आ सकती है कि आप डाइफिनाइल रिएजेंट से रिलेटेड टेस्ट परफॉर्म करें, या आपको ये भी आ सकता है कि डाइफिनाइल टेस्ट क्या है, या आपको ये भी आ सकता है डीएनए से रिलेटेड टेस्ट परफॉर्म करें, या आपको ये भी आ सकता है कि डीएनए की आइडेंटिफिकेशन में ब्लू कलर अपीयर होगा तो ये कौन सा टेस्ट है उसको आप प्रॉपरली लिखें। तीनों मेथड सेम ही हैं, इसमें एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन आपने लिखनी है। नेक्स्ट टेस्ट है इंडोल टेस्ट। ये भी डीएनए को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें भी आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन का 2 ml लेना है, इंडोल रीएजेंट का आपने 3 ml लेना है और इसको 15 मिनट तक आपने वाटर बाथ में बॉयल करना है। बॉयल करने से क्या होगा कि ऑब्जर्वेशन स्ट्रा येलो कलर अपीयर्ड होगा और इट मीन के डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। तो ये डिफरेंट टेस्ट हैं जो कि बायोमॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट्स
की कैटेगरीज, इसमें रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और इसमें प्रोटीन के जनरल टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आज के लिए